राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान सरकार की जो लेटेस्ट फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में 5 और योजनाओं को फ्लैगशिप योजना में शामिल किया है। कुल मिलाकर कितनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं और कौन कौन सी योजनाएं हैं उनका डिटेल अध्ययन करेंगे। और ये जो अध्ययन होगा ये राजस्थान सरकार का ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है फ्लैगशिप कार्यक्रम के बारे में ये जारी किया हुआ है। मॉडल स्टेट राजस्थान यहाँ से स्टार्ट है, 24 पेज में ये इन्होंने जारी किया है। तो इसके बारे में हम इसमें से ही सारी योजनाएं पढ़ेंगे। ऑफिशियल है, जितने भी आंकड़े वगैरह हैं। तो ये आपके सीईटी एग्ज़ाम के लिए जो 4-5 तारीख को है, फिर 11 तारीख को है। और राजस्थान में जो अध्यापक भर्ती है रीट की, उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। वहाँ तो स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है योजनाओं के नाम से, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं। और फिर ईओआरओ के लिए, एसआई के लिए और आरएएस की जो आगामी भर्ती आने वाली है उनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दूसरी बात यह है कि करंट अफेयर्स नियमित रूप से पढ़ने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आइए। आपसे निवेदन है, एक बार वीडियो ज़रूर देखिए। आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स करवाए जा रहे हैं टॉपिक वाइज 1 महीने का। जैसे इस महीने के जो पुरस्कार है वो पुरस्कार एक ही वीडियो में करवाए जा रहे हैं। फिर प्रादेशिक परिदृश्य, फिर जो खेलों के जो प्रश्न है वो, और फिर जो नियुक्तियां वगैरह, पद त्याग या युद्धाभ्यास, उनसे संबंधित टॉपिक है वो एक वीडियोज़ में करवाए जा रहे हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से, बहुत ही सरल तरीके से। और उसमें लगातार प्रश्न आ रहे हैं। आप अध्ययन कीजिएगा प्रश्नों का, ज़रूर आपको वहाँ से सारे के सारे प्रश्न मिलेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य सरकार ने अपने जन कल्याणकारी योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में चिन्हित कर गांव, गरीब एवं कमजोर वर्ग के उत्थान का प्रयास किया है। हमारी कोशिश है कि फ्लैगशिप कार्यक्रम के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों का सशक्तिकरण कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा रसोई योजना, इनके बारे में बताया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ पर खुद नाम लिखा हुआ है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। तो यहाँ से ये पहली योजना शुरू होती है। आपको विभाग का नाम भी याद रखना है, कब से शुरू हुई और क्या क्या इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको सारे तथ्य याद रखने हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और एक और न्यूज़ बता दूं, राजस्थान का बजट आने वाला है। मैं बजट का वीडियो भी लेके आऊँगा, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा राजस्थान सरकार का वो मैं आपके सामने रखूँगा, उसके माध्यम से ही आपको पढ़ाऊँगा। तो इसी यूट्यूब चैनल पर आप देखिएगा और वहाँ से आपको पूरे 1 साल तक राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्न मिलेंगे उस बजट से। तो आप ज़रूर वो आने वाला वीडियो भी देखिएगा और ये वीडियो भी देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो पहला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये देखिए अशोक गहलोत की फ़ोटो है और ये कोई मरीज है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ कब हुई? 1 मई 2021 से प्रारंभ की गई। प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा था, लेकिन 1 अप्रैल 2022 से इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। क्या था? पहले 5 लाख रुपए का बीमा दिया जा रहा था 1 मई 2021 से, फिर 11 महीनों के बाद में 1 अप्रैल 2022 से इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10 लाख रुपए प्रति परिवार कर दिया गया। और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए 3। 1 मई 2021 से प्रारंभ, 1 अप्रैल, और पहले 5 लाख का बीमा था, फिर 1 अप्रैल 2022 से इसे 10 लाख का कर दिया। और इसमें एक मज़े की बात ये हो रहा है, बहुत ही शानदार, यहाँ से लाभ मिलेगा सभी जो हितधारक होंगे उनको। 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी निःशुल्क दिया जा रहा है। अब योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का उपचार व्यय शामिल है। कब तक? जब हॉस्पिटल में आप भर्ती हुए उससे 5 दिन पहले से लेकर 15 दिन बाद तक का उपचार व्यय शामिल है। योजना के अंतर्गत जन आधार डेटाबेस से जुड़े पंजीकृत वे परिवार हैं जो निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत पात्रता रखते हैं अथवा
निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर योजना में पंजीकृत हुए हैं, यानी कि 800 और कुछ रुपए, 850 रुपए के आसपास है शायद। तो निःशुल्क जन आधार डेटाबेस से जुड़े परिवार और निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत अथवा प्रीमियम भुगतान कर योजना में पंजीकृत हुए हैं। अब निःशुल्क श्रेणी में कौन कौन है? NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत पात्र लाभार्थी परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार। दो तो ये हो गए, कौन कौन से? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के अंतर्गत पात्र परिवार। सॉरी, प्रदेश के समस्त विभागों, बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनियों में कार्यरत संविदा कार्मिक। तीसरा क्या है? प्रदेश के समस्त विभागों, बोर्ड या निगम या सरकारी कंपनी में जो कार्यरत संविदा कार्मिक है और लघु एवं सीमांत कृषक एवं कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रय एवं असहाय परिवार इसमें शामिल है। दोबारा देखिए कौन कौन शामिल है। एक तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी परिवार, दूसरा है जो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस है 2011 का, उसके पात्र परिवार, तीसरा जो सरकार के प्रदेश के समस्त विभाग, बोर्ड, निगम या फिर सरकारी कंपनी में जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है, जो संविदा कार्मिक है, ये हो गए तीसरे। चौथे है लघु एवं सीमांत कृषक है, और पांचवें हैं कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार शामिल है। अब जो शेष बच गए ना, वो प्रीमियम के 50%, कुल प्रीमियम है 1700 रुपये, उसका 50% यानी कि 850 रुपये का भुगतान कर योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। अब इसमें क्या है? कोक्लियर इम्प्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट और बोन मेरो ट्रांसप्लांट के पैकेज मरीज को 10 लाख के वॉलेट के अतिरिक्त है। कोक्लियर इम्प्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट और बोन मेरो ट्रांसप्लांट के पैकेज मरीज को 10 लाख के वॉलेट के अतिरिक्त है, यानी कि इनका लाभ है ना, वो 10 लाख के अलग से होगा। अब ये यहाँ पर सरकार ने डाटा दिया है कि योजना से अब तक प्रदेश के 27.60 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क इलाज मिल चुका है, 3195 करोड़ की कैशलेस सुविधा। तो ये इतना इन परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। हाँ, जो डाटा आएगा इकोनॉमिक सर्वे में वो आपको जरूर याद करना है। तो यहाँ पर ये इतना मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं होगा। 3195 करोड़ की आप राशि जरूर याद कर सकते हैं, और थोड़ा ध्यान में रख लेना कि भाई कितने लाभार्थियों को निःशुल्क इलाज प्रदान किया गया। अब ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है भैया, 834 राजकीय और 899 निजी चिकित्सालय इससे संबंध है। राजकीय कितनी? 834 कम है, और सरकारी 834 है, और निजी यानी कि प्राइवेट कितनी है? 899। तो ये एक योजना अपने हो गई पूरी। कौन सी है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसका अपने लास्ट में रिवीजन भी करेंगे फटाफट। दूसरी है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। जैसा कि आपको पता है, त्योहार हो तब तो जो मिलावट का काम है वो बहुत ही तेजी से चलता है, और उस पर सरकार एक्शन भी खूब लेती है। लेकिन जब त्योहार का सीजन समाप्त हो जाता है, उसके बाद भी मिलावट का काम चलता रहता है लगातार, और उस समय सरकार इतनी एक्टिव नहीं होती है। तो ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है। ये राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न त्योहारों, होली, दीपावली, रक्षाबंधन पर विशेष अभियान चलाया जाता है, और शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराने व मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने हेतु राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया। इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल आयुक्तालय स्थापित किया गया है। कौन सा प्राधिकरण गठित किया गया है? राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण। किस लिए? शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराने और मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने हेतु। इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल आयुक्तालय स्थापित किया गया है। कौन सा आयुक्तालय? फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल आयुक्तालय। इसके अधीन 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद भी सृजित किए गए हैं। ये पिछले जो बजट था 2022-23 का, उसमें ये बात सरकार ने कही थी।
वर्तमान सरकार में इतने नमूने लिए गए, ये पाए गए, तो ये न्यायालय में थे, ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अगली योजना है निरोगी राजस्थान अभियान। ये अभियान है, ये स्टार्ट हुआ था दिसंबर, शायद 17 या 18 दिसंबर 2019 से ये स्टार्ट हुआ था। निरोगी राजस्थान अभियान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चल रहा है। ये डिपार्टमेंट भी आपको जरूर याद रखनी है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। बीमारियों की रोकथाम में उपचार के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम, वृद्धावस्था वगैरह वगैरह, ये स्वस्थ रखने के लिए जो भी सारे यहाँ पर स्टेप्स हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अभियान के तहत राज्य के प्रत्येक आबाद राजस्व ग्राम में स्वेच्छा से कार्य करने वाले 2 स्वास्थ्य मित्रों, 1 महिला और 1 पुरुष, कुल 82,613 का चयन कर प्रशिक्षित किया जा चुका है। और राज्य के शहरी वार्ड में कुल 14,373 स्वास्थ्य मित्रों का चयन कर प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रत्येक राजस्व गांव में स्वेच्छा से कार्य करने वाले 2 स्वास्थ्य मित्रों के, जिनमें 1 पुरुष होगी और 1 महिला होगी, किस योजना के तहत? निरोगी राजस्थान योजना के तहत। और 82,613 का चयन कर प्रशिक्षित किया जा चुका है। और शहरी वार्डों में 14,373 स्वास्थ्य मित्रों का चयन कर प्रशिक्षित किया जा चुका है। अगली योजना है स्वास्थ्य विभाग की मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 से स्टार्ट की गई। राजस्थान के राजकीय अस्पतालों में संपूर्ण उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जनहित में यह योजना शुरू की गई। और इस योजना के तहत एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं उससे जो संबद्ध अस्पताल हैं 1033, मेडिकल कॉलेज अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं RUHS में 689, राजमेश मेडिकल कॉलेज एवं जिला उपजिला सेटेलाइट, ये इतने आंकड़े आपको इन परीक्षाओं की दृष्टि से सही नहीं रहेंगे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इतने आंकड़े मत याद करना। अब ये ध्यान रखना, उप स्वास्थ्य केंद्रों पर 14 प्रकार की जांचें निःशुल्क है और जो बाकी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर 15 प्रकार की है। उप स्वास्थ्य केंद्रों पर तो 14 प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है, जबकि जो बाकी जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर 15 प्रकार की जांचें उपलब्ध करवाई जा रही है। और यहाँ पर प्रतिदिन 1.25 लाख से 1.5 लाख जांचें निःशुल्क की जा रही है और प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ मरीजों की 6 करोड़ से अधिक निःशुल्क जांचें की जा रही है। याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात यह है कि कब से स्टार्ट हुई? 7 अप्रैल 2013 से। उप स्वास्थ्य केंद्रों पर 14 प्रकार की जांचें निःशुल्क है और जो बाकी है, जो बाकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्पेंसरी, अच्छा ये अलग अलग जांचें दी हुई है यहाँ पर। तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों में 1033 प्रकार की जांचें, मेडिकल कॉलेज अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं RUHS में 689 जांचें निःशुल्क है। राजमेश मेडिकल कॉलेज एवं उप जिला सेटेलाइट चिकित्सालय में 96, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 37, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों व डिस्पेंसरी चिकित्सालय में 15, उप स्वास्थ्य केंद्रों में 14 प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। और कितने करोड़ मरीजों की निःशुल्क जांचें की गई ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। 8 करोड़ 17 लाख मरीजों को लाभान्वित किया गया। इतने इंपॉर्टेंट आंकड़े नहीं है। अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अगली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। ये यहाँ पर गहलोत की पूरी टीम खड़ी है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 से लागू की गई। कब लागू हुई? 2 अक्टूबर 2011 से लागू हुई। राजकीय चिकित्सालय में आने वाले सभी अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवा सूची में शामिल 1594 प्रकार की दवाइयाँ हैं। और अब ये निःशुल्क दवा योजना, इसका नाम भी बदला गया है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का नाम क्या कर दिया गया है। यहाँ पर आउटडोर और इंडोर सब प्रकार की दवाइयाँ मुफ्त है। पहले जो 10 रुपये की पर्ची कटती थी वो भी अब बंद कर दी गई है, वो भी फ्री है। तो 1594 प्रकार की दवाइयाँ हैं
928 सर्जिकल है, 185 सूचर सहित 2707 दवाइयाँ सर्जिकल व सूचर्स निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है ये आंकड़े। सभी चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण करने के लिए 33 जिला मुख्यालयों पर 40 जिला औषधि भंडार गृह हैं। ये भी याद रखना है कितने औषधि भंडार गृह हैं, 33 जिलों में 40, और राज्य उपलब्धता मांग के अनुसार उपलब्ध करवाई जा रही है। 3680 करोड़ रुपए वर्तमान सरकारी कार्यकाल में इस योजना पर व्यय हुए हैं और 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। 100% दवाइयाँ मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, ये देखिए यहाँ पर नाम भी दे दिया कि भाई मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, इस योजना थी ना, ये जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना थी उसी का नाम बदला गया है यहाँ पर, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इस योजना का 100%, ये दूसरी योजना है यहाँ पर, इसी का नाम बदल कर ये कर दिया गया है। इसमें 100% दवाइयाँ और जांच निःशुल्क उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में 100% तो दवाइयाँ और जांचें निःशुल्क उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 मई 2022 से प्रारंभ की गई। कब से प्रारंभ की गई? 1 मई 2022 से, जिससे राज्य के चिकित्सा संस्थानों में आउटडोर और इंडोर सभी सुविधाएं उपलब्ध है निःशुल्क। और यहाँ पर 1594 प्रकार की दवाइयाँ और 1113 सर्जिकल्स और सूचर्स को शामिल किया गया है। कुल हो गए 2707। ये हो गई अपनी। और एक चीज़ और याद रखना है अपने को, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना और जो 10 लाख रुपए बढ़ाया गया था ना बीमा, जो बीमा वाली योजना थी जो हमने पहले पढ़ी थी, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाया गया। तो ये आपको तारीख में कंफ्यूज नहीं होना। 1 मई 2021 से स्टार्ट है, 1 अप्रैल 2022 से 10 लाख रुपए किया गया बीमा। और यहाँ पर मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना है वो 1 मई 2022 से प्रारंभ की गई। ये तो होगी चिकित्सा विभाग की योजना। अब आगे है दूसरी योजना है, वो है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की 1 रुपये किलो गेहूँ। ये राजस्थान सरकार की अभिनव पहल है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 1 रुपये किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जाता है। कौन कौन शामिल है? अंत्योदय है, बीपीएल और स्टेट बीपीएल। 1 रुपये किलो गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड तथा बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह 1 रुपये किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है। यानी कि अंत्योदय बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थी है, तो अंत्योदय और राशन कार्ड धारी है ना, उनको तो 35 किलोग्राम है, अंत्योदय राशन कार्ड धारी है और प्रति राशन कार्ड, और बीपीएल और स्टेट बीपीएल के लाभार्थी हैं उनको 5 किलो प्रति यूनिट प्रति माह 1 रुपये किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है। 1 जनवरी 2019 को कुल इतने लाभार्थियों को के साथ 1 लाख और ये इतने करोड़ रुपए भी किए गए, तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं। स्कूल शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से 12 तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अब तक 1670 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में इतने आवेदन हो चुके हैं। और देखते हुए ये इंपॉर्टेंट है भैया, कुल 1670 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं। कितने? 1670। और विद्यालयों की लोकप्रियता इनमें प्रवेश के लिए अभिभावकों एवं विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और शुरू किए जाने की घोषणा वर्ष 2022-23 में की गई है। तो कुल कितने? 1670 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय, और 2022-23 के बजट में 1,000 ग्रामीण और 1,000 शहरी क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय और खोले जाएंगे। अगली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। और एक थी निःशुल्क जो दूध वाली योजना थी, दोनों 29 नवंबर 2022 से शुरू हुई और दोनों ही योजनाओं को फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है।
राजकीय विद्यालयों में इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखना, फैक्ट के ऊपर ध्यान रखना, इधर से उधर। यहाँ कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म देने के लिए 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना प्रारंभ की गई। इस योजना से विद्यार्थियों में सामाजिक समरसता एवं एकरूपता आएगी तथा अनुशासनात्मक परिवेश का विकास होगा। 67.58 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, कक्षा 1 से 8 तक है, न कि 12वीं तक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कक्षा 1 से 5वीं तक है, 6ठी से 8वीं तक है, 1 से 8वीं तक है, 9वीं से 12वीं तक है, 1 से 12वीं तक नहीं। अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक है। कब स्टार्ट हुई? 29 नवंबर 2022 को स्टार्ट हुई। और इसमें कितने विद्यार्थियों को अब निःशुल्क 2 सेट उपलब्ध करवाए जाए? 67.58 लाख विद्यार्थियों को, 67.58 लाख विद्यार्थियों को। और यूनिफॉर्म की सिलाई हेतु 200 रुपये की राशि है वो प्रति विद्यार्थी डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इसका फायदा क्या है डीबीटी का? डायरेक्ट उनके खाते में जा रही है। पहले तो लाइन लगा कर देते थे और खूब फर्जीवाड़ा, खूब भ्रष्टाचार होता था। ये जो लीकेज की समस्या है ये अब नहीं होती है और न के बराबर होती है, बहुत ही कम। 200 रुपये प्रति विद्यार्थी के डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जमा की जा रही है। और योजना के क्रियान्वयन में 500.10 करोड़ रुपए व्यय होंगे, यानी कि 500 करोड़ और 10 लाख रुपए व्यय होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। और ये योजना आरएस मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आध प्रश्न आपको मेंस के पेपर में मिलेगा योजनाओं से, ये यहाँ पर लिखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सरकार ने ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी किया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पर योजना स्टार्ट की है, निःशुल्क वितरण योजना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ये रही, इसके साथ ही ये भी शुरू की गई मिड डे मील योजना के अंतर्गत। मिड डे मील योजना का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? पीएम पोषण योजना। कब से स्टार्ट हुई? 1995 से। और इससे संबंधित एक प्रश्न भी पूछा गया था सीईटी में, जो दूसरे दिन एग्जाम हुआ था 8 तारीख को फर्स्ट पारी में। उसमें एक प्रश्न भी पूछा गया था मिड डे मील योजना से, याद नहीं आ रहा है, मैं भूल रहा हूँ। मिड डे मील योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के पोषण स्तर में वृद्धि और आवश्यक मैक्रो व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिवस मंगलवार एवं शुक्रवार को पाउडर मिल्क से तैयार दूध 29 नवंबर 2022 से उपलब्ध करवाया जा रहा है। कौन से 2 दिवस है? मंगलवार और शुक्रवार। एक आपको यहाँ पर चेंज करना है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही, 2 दिन तो नहीं, 4-5 दिन हो गए, मंगलवार की जगह अब यहाँ पर कर दिया गया बुधवार। तो निःशुल्क दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। पहले तो घोषणा हुई थी मंगलवार और शुक्रवार को, अब कर दी गई है बुधवार और शुक्रवार। दिन निश्चित कर दिए गए राजस्थान में। मंगलवार एनीमिया मुक्त दिवस, शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बुधवार और शुक्रवार दूध पिलाया जाएगा। बृहस्पतिवार को जन अभाव अभियोग निराकरण से संबंधित कार्य किए जाएंगे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों में। और बुधवार को स्वच्छ जल से संबंधित दिवस भी मनाया जाएगा। शनिवार को नो बैग डे होगा। शनिवार और रविवार जो राजभवन जयपुर में संविधान पार्क बना है वो आम लोगों के लिए खोला गया। सोमवार देखो क्या स्टार्ट करती है सरकार। और शनिवार को नो बैग डे होगा ना, उसमें तीसरा शनिवार है वो विद्यार्थियों की खेलकूद गतिविधियों से संबंधित होगा। योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालय, संस्कृत विद्यालय सहित एवं मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक, राजकीय विद्यालय जिनमें संस्कृत विद्यालय शामिल है और मदरसे भी शामिल है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के 69.22 लाख विद्यार्थियों को, वहाँ पर कितने विद्यार्थी थे? 68.58 लाख निःशुल्क यूनिफॉर्म में। और निःशुल्क दूध, यानी कि निःशुल्क दूध उपलब्ध करवाने में कितने विद्यार्थी है? 69.22 लाख विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा के बाद पाउडर मिल्क से तैयार दूध दिया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 150 ml और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 ml दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन, कौन है? राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन से प्राप्त पाउडर मिल्क का ₹400 प्रति किलोग्राम
रुपये 400 प्रति किलो की दर, गिलास क्रय हेतु प्रति विद्यार्थी 40 रुपये, दूध गर्म करने हेतु गैस सिलेंडर के लिए 1500 रुपये प्रति माह, चीनी अधिकतम 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ये ऐसे आंकड़े हैं, कथन में पूछे जा सकते हैं। नवीन विद्यालय में आवश्यक बर्तन क्रय की अधिकतम राशि 15,000, समस्त दूध तैयार कर गर्म करने बर्तनों की साफ सफाई व्यक्ति की से एक व्यक्ति से 500 रुपये प्रति माह का प्रावधान है। और सरकार ने कितने करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया? 476.44 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये तो होगी मुख्यमंत्री निशुल्क बाल गोपाल योजना। ये अब है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाएं। योजना में देखिए है पहली योजना मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। योजना में 18 वर्ष या अधिक आयु की मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, जिनकी स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है अथवा समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम हो को पेंशन दे। ये जो शर्तें हैं ना, इनको आप याद रखना। विधवा, देखो क्या क्या है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में? 18 वर्ष से या इससे अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिला, राजस्थान की मूल निवासी, स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है या फिर सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम है, उनको पेंशन मिलेगी। ठीक है। अब इसमें क्या है कि बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया, कथोड़ी और खेरवा जाति, HIV एड्स पॉजिटिव एवं एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट दी गई है। किस किस को? बीपीएल को, अंत्योदय को, आस्था कार्डधारी परिवार को, सहरिया, कथोड़ी, खेरवा जाति एवं HIV एड्स पॉजिटिव एवं एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है। अब इसके अंतर्गत क्या है? 18 वर्ष व अधिक किंतु 55 वर्ष, यानी कि 18 से 55 वर्ष के लिए तो 500 रुपये प्रति माह, फिर 55 से 60 के लिए 750 रुपये प्रति माह, फिर 60 से अधिक किंतु 75 वर्ष के लिए 1,000 रुपये प्रति माह और 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर के लिए 1,500 रुपये प्रति माह। कब से स्टार्ट हुई? ये योजना पुरानी है, शायद 1974 से स्टार्ट हो चुकी है। ये योजना बहुत लंबे समय से चल रही है। 18 वर्ष व अधिक आयु, 18 से लेकर 55 वर्ष की उम्र है तो 500 रुपये पेंशन के मिलेंगे। 55 से लेकर 60 वर्ष की उम्र है तो 750 रुपये मिलेंगे। 60 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक की उम्र है तो 1,000 रुपये मिलेंगे और 75 वर्ष से एबोव है तो 1,500 रुपये मिलेंगे। सरकार ने इतने करोड़ रुपए पेंशन उपलब्ध करवा 17.59 लाख पेंशनरों को लाभान्वित किया। 7,945 करोड़ रुपए व्यय कर। ये यहाँ पर अशोक गहलोत की फोटो दे रखी है। अब अगली योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। योजना में 55 वर्ष या इससे अधिक आयु के महिला और 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष जिनका निर्वाह के लिए स्वयं एवं पति पत्नी की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है या समस्त स्रोतों से अथवा पति पत्नी की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम हो को पेंशन दे है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना सेम ही शर्त है 48,000 रुपये वाली। तो महिला जिनकी उम्र 55 वर्ष से अधिक है और पुरुष जिनकी उम्र, महिला जिनकी उम्र 55 वर्ष से अधिक है और पुरुष जिनकी उम्र 58 वर्ष से अधिक है। इसमें क्या है? बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया, कथोड़ी और खेरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त में छूट दी गई है। तो 48,000 रुपये वाली शर्त और फिर आय संबंधी शर्त में छूट, तो दोनों महिला एकल नारी सम्मान पेंशन योजना और मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में बराबर है। ये एक योजना है ना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। ये योजना पिछली बार RS मेंस में पूछी गई है। योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750 रुपये प्रति माह है और 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी है। इसमें सीधी सी दो ही शर्तें, उसमें तो 4 कैटेगरीज निर्धारित कर रखी थी, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 कैटेगरी है। 75 वर्ष से कम उम्र 750 रुपये और 75 वर्ष से अधिक उम्र है तो 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दे है। यहाँ पर यह आंकड़ा दिया हुआ है कि इतने लोगों को इतने करोड़ रुपये व्यय कर
पेंशन उपलब्ध करवाई गई। अब है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अगली योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। विशेष योग्यजन, यहाँ पर दिव्यांगों की बात हो रही है। योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता, अल्प दृष्टि, चलन निशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक विमंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता से ग्रसित हो अथवा प्राकृतिक रूप से बौनेपन से ग्रसित हो तथा प्राकृतिक रूप से ट्रांसजेंडर हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो एवं जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय 60,000 रुपये तक हो, वो पेंशन का पात्र होगा। यानी कि वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब वही शर्त इसमें दी हुई है कि बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया, कथोड़ी और खेरवा जाति के विशेष योग्यजन को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है। 60,000 रुपये से ये छूट प्रदान की गई है इनको। ये आंकड़ा दिया है कि इतने लोगों को इतने करोड़ रुपए व्यय कर लाभान्वित किया गया है। अब अगली योजना है पालनहार योजना। यह भी इंपॉर्टेंट योजना है। अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति, वयस्क भाई अथवा बहन का पालनहार, वयस्क भाई अथवा बहन को पालनहार बनाकर उनकी देखभाल, पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। अब इसमें कौन कौन योग्य है? अनाथ बच्चे। योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चे न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे, जो निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता है उनके बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, एचआईवी एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे और नाता जानने वाली माता के बच्चे, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे और सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चों को। तो ये आपको जो यहाँ पर शर्त दी हुई है ये आपको याद रखनी है कि किस किस को। अब पालनहार परिवार की वार्षिक आय वो 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो पालनहार परिवार होगा जो बच्चे को पालना होगा उसकी 1,20,000 से अधिक आय नहीं होनी चाहिए। और बच्चे की आयु है वो 18 वर्ष से कम ही होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम। आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि से वह राजस्थान में रह रहे हो। पालनहार योजना में 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली राशि पहले 500 रुपये थी, वो बढ़ाकर कर दी गई है 1,500 रुपये। 6 से 18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली राशि 1,000 रुपये थी, वो बढ़ाकर कर दी गई है 2,500 रुपये। शेष अन्य सभी श्रेणी के 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे की आयु हेतु 500 रुपये प्रतिमाह तथा 6 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के 1,000 रुपये, आयु वर्ग के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जाती है। साथ ही प्रत्येक बच्चे को 2,000 रुपये वार्षिक एक मुश्त सहायता भी दी जाती है। तो अनाथ बच्चों को मिलने वाली 500 रुपये की राशि थी, 0 से 6 आयु वर्ग वो 500 से बढ़ाकर 1,500 कर दी है और 6 से 18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी है। शेष अन्य सभी श्रेणी के बच्चों के लिए 500 रुपये प्रतिमाह 0 से 6 आयु वर्ग के लिए और 6 से 18 वर्ष के लिए 1,000 रुपये दी जाती है। और साथ ही प्रत्येक बच्चे को 2,000 रुपये वार्षिक एक मुश्त सहायता भी दी जाती है। इतने लाभार्थियों को इतने करोड़ रुपये व्यय कर लाभान्वित किया गया। अब है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक पिछड़ा वर्ग व विशेष योग्यजन श्रेणी, यानी कि लगभग सारी श्रेणियां हैं। इनके मेधावी अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी कराने हेतु वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में वे अभ्यर्थी लाभान्वित होते हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो। 8 लाख रुपए से कम आय होनी चाहिए वार्षिक आय, और या उनके माता पिता राजकीय सेवा में पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं। या तो 8 लाख रुपए तक की आय सीमा होनी चाहिए, या उनके माता पिता राजकीय सेवा में है तो पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो।
अब इसमें आंकड़ा दिया हुआ है कि 13,302 अभ्यर्थी कोचिंग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इतने ये अलग अलग वर्गों के यहाँ पर श्रेणियों का आंकड़ा दिया हुआ है। एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं, एसबीसी विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस के, अल्पसंख्यक वर्गों के, दिव्यांग वर्ग सभी दे रखे 11.62 करोड़ रुपए व्यय किया गया। 2022-23 के बजट में 15,000 विद्यार्थियों की संख्या कर दी गई है। जो लाभार्थी विद्यार्थी होंगे उनकी 15,000 कर दी गई। पहले ये 7-7,500 रुपये, पहले ये 7-7,500 छात्रों तक ही सीमित थी, अब कर दी गई है 15,000। ये सो गहलोत जी छात्राओं से बातचीत कर रहे हैं। अब कृषि विभाग की योजना है, इंपॉर्टेंट योजना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। ये योजना 12 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई। कृषि प्रसंस्करण, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 12 दिसंबर 2019 से प्रारंभ की गई। कृषक कल्याण कोष के अंतर्गत बोर्ड की स्वयं की निधि से योजना के अंतर्गत कृषि उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत ब्याज एवं विद्युत प्रभार, सौर ऊर्जा अनुदान तथा राज्य के उत्पादों के घरेलू एवं निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन दिए जाने के लिए भाड़ा अनुदान देने का प्रावधान है। यानी कि सीधी सी बात है, कृषक कल्याण कोष के अंतर्गत जो कृषि उद्योगों की स्थापना है ना, उसको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी सरकार के द्वारा। कृषक कल्याण कोष जो गठित किया गया है 16 दिसंबर 2019 को गठित हुआ था, उसके लिए ट्रिपल के कृषक कल्याण कोष, और इसके लिए गुणवत्ता युक्त उत्पादन, बाजार विकास, कौशल विकास आदि के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता दी जाती है। अब इसमें क्या, कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ एवं कृषि उद्योग तथा विपणन से जुड़े व्यक्ति या समूह या फिर संस्था या प्रतिष्ठान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में इतने आवेदन हुए हैं मिलेट्स की। अब ये इंपॉर्टेंट है, बजट 2022-23 में भी घोषणा की गई थी कि मिलेट्स की, इस योजना के अंतर्गत मिलेट्स यानी कि बाजरा की प्रथम 100 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर, प्रथम 100 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर 40 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाता है। कितने का? 40 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाता है। ये यहाँ पर बाजरा के फसल का यहाँ पर ढेर है, इकट्ठा कर रहा है किसान, ये फोटो दी हुई है। 40 करोड़ रुपए का अनुदान, प्रथम 100 प्रसंस्करण इकाइयां मिलेट्स की स्थापना की जाएगी, उन पर 40 करोड़ रुपए का अनुदान। फिर लहसुन के लिए प्रतापगढ़ में चित्तौड़गढ़, कोटा 12, लहसुन के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा 12, अनार के लिए बाड़मेर, जालोर, संतरे के लिए झालावाड़ एवं भीलवाड़ा, टमाटर एवं आंवले के लिए जयपुर एवं सरसों के लिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर जिलों में प्रसंस्करण इकाइयों को 50% अधिकतम 2 करोड़ रुपए तथा जोधपुर संभाग में जीरा व इसबगोल के निर्यात आधारित प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाइयों को पूंजीगत अनुदान में लागत का 50% अधिकतम 2 करोड़ रुपए सहायता की संशोधित अधिसूचना दिनांक 20 मई 2022 को जारी की गई। यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर को लिए, और ये तो ऊपर वाले जिले, इनके लिए 50% है, अधिकतम 2 करोड़ रुपए। और जोधपुर में जीरा व इसबगोल की निर्यात आधारित प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाइयों को ये भी 50% है, अधिकतम 2 करोड़ रुपए की सहायता की अधिसूचना जारी की गई। अब है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की योजना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना बहुत ही चर्चित योजना है, हर एक परीक्षा में ये योजना पूछी जाती है। दिसंबर 2019 से लागू इस योजना का उद्देश्य है उद्यमों को सरल बनाना, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना और वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाना। ये इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अब नए उद्यमों की स्थापना प्रदेश में, और जो पुराने उद्योग है उनके विस्तार के लिए, उनके विविधीकरण और उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5 से 8% ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें व्यक्तिगत आवेदक के साथ साथ संस्थाएं भी पात्र है। और इसमें अलग अलग ब्याज अनुदान है, 25 करोड़, 5 करोड़ और 10 करोड़, 25 लाख, 5 करोड़ और 10 करोड़। 25 लाख पर शायद 8% है, 5 करोड़ पर 6 और 10 करोड़ पर 5% का ब्याज अनुदान
है। सूक्ष्म लघु यही है शायद, यहाँ पर 10 करोड़ रुपये डायरेक्ट दिया हुआ है कि 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5 से 8% ब्याज है। मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, शायद यही है कि 25 लाख पर तो 8% का ब्याज अनुदान है, 5 करोड़ पर 6% का और 10 करोड़ पर 8% का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यही है क्या, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, और आप चेक कर लेना एक बार। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग की एक और योजना है एमएसएमई अधिनियम स्व प्रमाणीकरण योजना। प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों की सरल स्थापना और विकास के लिए राज्य सरकार ने 17 जुलाई 2019 को एमएसएमई अधिनियम लागू किया है। कब से? 17 जुलाई 2019 से। इस योजना के अंतर्गत उद्यमी के आवेदन के पश्चात आवेदन प्राप्ति का प्रमाण पत्र उसी समय ऑनलाइन पोर्टल पर जारी कर दिया जाता है। इससे क्या होगा कि उद्योग लगाने की दृष्टि से यहाँ पर आसानी होगी, सरलता आएगी, निवेशक ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा निवेश होगा राजस्थान में, और इससे रोजगार ज़्यादा होगा, इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी, ज़्यादा विकास होगा, आर्थिक विकास। इसके तहत उद्यमी को 3 वर्ष तक राजस्थान के अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न विभागों की किसी भी प्रकार की स्वीकृति या निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है, यानी कि 3 साल तक ये अवधि है। हालांकि 3 वर्ष की समाप्ति के पश्चात 6 माह में आवश्यक स्वीकृतियां उद्यमी को प्राप्त करनी होगी। और 2022-23 के बजट में स्वीकृति एवं निरीक्षण में जो छूट की सीमा 3 वर्ष से थी वो 5 वर्ष कर दी गई है। और इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल है rajudhyogmitra.rajasthan.gov.in, दिनांक 12 जून 2019 को शुरू किया गया। तो योजना कब स्टार्ट हुई? एमएसएमई अधिनियम स्व प्रमाणीकरण 17 जुलाई 2019 को। अगली योजना है उद्योग विभाग की राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2019 और 2022। बहुत ही शानदार योजना है उद्योग की दृष्टि से। राजस्थान में निवेश एवं रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई रिप्स 2019 योजना के अंतर्गत अब तक 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के निवेश प्रस्तावों के 12,149 प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपांतरण से संबंधित पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए। राज्य सरकार ने रिप्स 2022 भी शुरू किया, जो 7 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी। रिप्स 2022 योजना प्रारंभ की गई है, जो 7 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक, यानी कि लगभग 4.5 वर्ष की इसकी अवधि है, तक प्रभावी रहेगी। और इस प्रगतिशील निवेश योजना से विनिर्माण और सेवाओं का 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विकास, संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा, 2027 तक 10 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित करना, हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरणों आदि जैसे नवीन क्षेत्रों को प्रोत्साहन और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये आंकड़े दिए हुए हैं कि 2022 के अंतर्गत 3200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के 126 पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इस निवेश राशि एवं रोजगार उपलब्धता के अनुसार इसमें लार्ज, मेगा एवं अल्ट्रा श्रेणियां निर्धारित की गई है। अब है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की योजना। किसकी? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की योजना। तो बाकी योजनाएं हैं ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब वापस दोबारा स्टार्ट करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन योजनाओं को, रिवाइज जरूर करेंगे। पहली योजना कौन सी थी? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से शुरू हुई। 10 लाख रुपए तक का बीमा है और 50% तक जो अन्य परिवार है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। पहले 5 लाख था, फिर 10 लाख कर दिया गया, और अब 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी है। 5 दिन पहले से लेकर 15 दिन तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लाभार्थी, सामाजिक आर्थिक जनगणना, समस्त जो कंपनियों में संविदा कार्मिक है, लघु एवं सीमांत कृषक और कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रय एवं असहाय परिवार, शेष परिवार 50% यानी कि 850 रुपये का भुगतान कर शामिल हो सकते हैं। कोक्लियर इम्प्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट और बोन मेरो ट्रांसप्लांट के पैकेज मरीज को 10 लाख रुपए के वॉलेट के अतिरिक्त दे होंगे। अगली योजना शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई। 200 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद होंगे। राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन है। फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल आयुक्तालय का गठन किया जाएगा। फिर निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 से स्टार्ट हुआ। 2 स्वास्थ्य मित्र, 1 महिला और पुरुष राजस्व, प्रत्येक राजस्व गांव में
शहरों में भी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 से ये इतनी जांचें अलग अलग करवाई जाएगी। फिर है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 से 1594 प्रकार की दवाइयाँ हैं, 928 सर्जिकल है, 185 सूचर्स है, कुल 2707 दवाइयाँ सर्जिकल और सूचर्स हैं। 33 जिला मुख्यालयों पर 40 औषधि भंडार गृह, 3680 करोड़ रुपए व्यय किए हैं सरकार ने। निरोगी राजस्थान योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, ये सो गहलोत की टीम खड़ी है। यहाँ पर 1 मई 2022 से प्रारंभ की गई। 1594 दवाइयाँ हैं और 1113 सर्जिकल एवं सूचर से। 1 रुपये किलो गेहूं योजना, इसमें अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को 35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड तथा बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रति माह 1 रुपये किलो की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय 1670 है, 1 से 12वीं कक्षा तक। और अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बजट 2022-23 से 1,000 और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना कक्षा 1 से 8 तक 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई। यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए 200 रुपये प्रति विद्यार्थी डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जाएंगे। 67.58 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 500.10 करोड़ रुपए इसमें व्यय होंगे। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना भी 29 नवंबर 2022 को मंगलवार की जगह बुधवार कर दिया गया। बुधवार और शुक्रवार के दिन कक्षा 1 से 8 तक के 69.22 लाख विद्यार्थियों को पाउडर मिल्क से तैयार दूध दिया जा रहा है। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी को 150 ml और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी को 200 ml दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ इसमें उपलब्ध करवा रही है दूध। और ये 476.44 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान वित्त वर्ष 2022-23 के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के 48,000 रुपये का कम की आय हो, विधवा परित्यक्ता और तलाकशुदा महिला राजस्थान की मूल निवासी हो, बीपीएल अंत्योदय आस्था कार्डधारी परिवार शहरिया कतौड़ी खेरवा जाति में HIV एड्स पॉजिटिव एवं एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट दी गई है। 18 वर्ष से 55 वर्ष तक 500 रुपये, 55 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र है तो 750 रुपये, 60 वर्ष से 75 वर्ष की उम्र है तो इसमें 1,000 रुपये और 75 वर्ष से अधिक की उम्र है तो 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दे है। मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना, महिला है तो 55 वर्ष से अधिक उम्र की, पुरुष है तो 58 वर्ष से अधिक उम्र की, वही 48,000 रुपये का सेम वार्षिक आय होनी चाहिए या नियमित स्रोत नहीं हो, या हो तो फिर पति पत्नी की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक 48,000 रुपये से अधिक, उसमें भी 48,000 रुपये की थी अपनी पूरे परिवार की। और इसमें भी बीपीएल अंत्योदय आस्था कार्डधारी परिवार शहरिया कथौड़ी खेरवा व्यक्तियों को छूट दी गई है। 75 वर्ष से कम आयु के 750 रुपये, 75 वर्ष से अधिक आयु के 1,000 रुपये। मुख्यमंत्री विशेष योगी जन सम्मान पेंशन योजना 60,000 रुपये तक पेंशन का पात्र होगा जिनकी आय 60,000 रुपये तक है, जिस व्यक्ति की वार्षिक आय। पालनहार योजना, ये योजना यहाँ पर ये आंकड़े, ये कुछ शर्तें हैं, इनके बच्चों को ही सहायता दी जाएगी। 1.20 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए पालनहार परिवार की वार्षिक आय, और बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहा हो। 0 से 6 आयु वर्ग 500 रुपये से 1,500 रुपये कर दी गई है बढ़ाकर, और 6 से 18 वर्ष के लिए 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। और साथ ही प्रत्येक बच्चे को 2,000 रुपये वार्षिक एकमुश्त सहायता भी दी जाती है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, लाभार्थी 8 लाख रुपये से कम की वार्षिक आय होनी चाहिए और पे मैट्रिक्स लेवल है वो 11 तक का। उनके माता पिता अगर राजकीय सेवा में तो वेतन प्राप्त कर रहे हो। कुल 7,500 विद्यार्थियों की संख्या थी वो 15,000 कर दी गई 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। अब राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 12 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई है। इसमें प्रथम मिलेट्स की 100 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर 40 करोड़ रुपए का अनुदान होगा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ये दिसंबर 2019 से प्रारंभ हुई। 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5 से 8% का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। MSME अधिनियम स्वयं प्रमाणीकरण, ये 17 जुलाई 2019 को शुरू हुई। इसके तहत जो उद्यमी को विभिन्न विभागों के प्रकार किसी भी प्रकार की स्वीकृति और निरीक्षण की जो 3 वर्ष तक की छूट थी वो बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई 2022-23 के बजट में। और राजस्थान निवेश
प्रोत्साहन योजना रिप्स 2019 और 2022 की अवधि है वो 7 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक होगी। इसी के साथ ये जो राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं का वीडियो था ये यहीं पर समाप्त होता है। दूसरे पार्ट में हम जो बची हुई योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।